दोस्तों एक ऐसी आयत जिसमें अल्लाह पाक ने एक चीज की कसम खाई। 100 साल पहले तक इस चीज से कोई वाकिफ न था। ब्लैक होल इन द कुरान। बहुत ही मशहूर और मारूफ साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की थी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके दो हिस्से हैं, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल कहा था, जिसमें वो हमें बताते हैं स्पीड या रफ्तार टाइम पर इन्फ्लुएंस या असर रखती है। अगर आप किसी स्पेसशिप या जहाज से बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए वक्त बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता गुजरेगा बनिस्बतन उन लोगों के लिए जो ज़मीन या अर्थ पर बैठे हैं। सिर्फ स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम पर असर पड़ता है, और यही आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें बताया। दोस्तों इस थ्योरी में हमें समझाया कि जिस चीज़ की ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसका टाइम भी आहिस्ता गुजरेगा। तो जिस बंदे को ग्रेविटी का नहीं पता, दोस्तों ग्रेविटी ऐसी फोर्स या ताकत का नाम है जिसकी वजह से कायनात में हर चीज़ बाकी की चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। एक ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इस तरह अगर हम अपना वज़न दुनिया में करें तो बनिस्बतन चांद के हमारा वज़न ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज़ पर असर पड़ता है, न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बल्कि हीट, लाइट, साउंड भी इससे मुतासिर होती है। तो इसका मतलब हमारी कायनात में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो कि वो रोशनी को मुकम्मल तौर पर गायब कर सके, और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, हमें देखेंगे नहीं, क्योंकि रोशनी भी इससे बाहर नहीं निकल सकती, और इनको हम ब्लैक होल्स कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में एक आयत नाज़िल की, सूरह वाक़िया आयत नंबर 75। नहीं, कसम है मुझे उन जगहों की, उन मकामात की जहां सितारे डूबते हैं। दोस्तों आज से पहले इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन आज हम इसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, और अल्लाह ताला ने इसका इशारा हमें सूरह वाक़िया की आयत नंबर 76 में भी दिया। और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कसम है अगर तुम्हें मालूम हो जाए। जाहिर है इस आयत का मतलब तो लोग आज से पहले नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज ये बात जाहिर है कि ये ब्लैक होल ही है, जिनमें पूरे के पूरे सितारे गायब होते हैं, पूरी की पूरी गैलेक्सीज गायब होती हैं। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि वो जहां सितारे गायब होते हैं, ब्लैक होल्स की कसम, मतलब उनके क्रिएटर की, उनके बनाने वाले की कसम। यूं अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हर आयत में निशानियां छोड़ी हैं। अब ये हम पर है कि हम कुरान सिर्फ हर हरूफ 10 नेकियों की नीयत से पढ़ें या मतलब समझ के अल्लाह ताला के करीब होने के लिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, ना शुक्रा है।